हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो आज का नया टॉपिक है कक्षा 12 के लिए। वैसे 10 वाले भी देख सकते हैं, कुछ नीट वाले भी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। व्हाट इज ए फ्लावर, फ्लावर्स के चक्र कितने होते हैं, फ्लावर्स में पाए जाने वाली इकाइयाँ क्या होती हैं, कैसे फ्लावर्स बना होता है, फ्लावर्स रंग बिरंगे कैसे होते हैं, सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए देखते हैं 12 का टॉपिक जो कि पहला चैप्टर है। वैसे तो चैप्टर तो बहुत सारे हैं जो कि कट चुके हैं, 30% लेस कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के द्वारा। पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये आपका पहला चैप्टर है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहते हैं, ये चैप्टर का नाम है। इसमें पूछ रहा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना। तो पहले पुष्पी पादप क्या होते हैं, बाद में हम लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पुष्पी पादप क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम पुष्प क्या होता है, पुष्पी पादप व्हाट इज ए फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं, ये बात कर लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पादप क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ रहे हैं कि पुष्पी पादप ऐसा पादप जिसमें पुष्प पाया जाता है। भाई शब्द से ही पता चला, ऐसा पादप जिसमें पुष्प पाया जाता है उसे पुष्पी पादप कहते हैं। भाई पुष्पी पादपों को दो भागों में बांटा गया, दो समूहों में। एक पुष्पहीन पादप, कौन सा पादप, पुष्पहीन, और दूसरा पुष्प विहीन पादप, पुष्प विहीन पादप यानी फेनेरोग्राम्स, फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोग्राम्स। कौन सा ग्राम्स, क्रिप्टोगैम्स। तो ये दो पौधे हैं। फेनेरोग्राम जिसमें पुष्प उपस्थित हो, पुष्प जिसमें क्या हो, पाया जाए, पुष्प उपस्थित प्रेजेंट पी, और पुष्प क्या हो, पुष्प अब्सेंट यानी ए। तो जिसमें पुष्प पाया जाए फेनेरोग्राम्स, जिसमें पुष्प नहीं पाया जाए अब्सेंट हो क्रिप्टोग्राम्स। पुष्प जिसमें पाया जाता उसी को हम लोग पुष्पी पादप कहते हैं। तो जरा बताइए भैया कि जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनन, तो कौन सा पादप है, पुष्पहीन यानी फेनेरोग्राम्स है। इसमें भी दो पादप आते हैं, एक आता है जिम्नोस्पर्म, इसमें भी पाए जाते हैं, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। फालतू चीजों पे ध्यान मत दीजिए, खाली कंटेंट पे ध्यान दीजिए। एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। हिंदी में देखा जाए तो अनावृत बीजी पादप, अनावृत बीजी, दूसरा आवृत बीजी, आवृत बीजी। दोनों का एग्जाम्पल देखा जाए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अनावृत्ति की मतलब होता है उसका जो सीड हो कवर्ड ना हो, उसमें सीड कोट जो है वो भैया ना हो, अब्सेंट हो। और क्या, एक जो बीज है उस बीज में, एक जो पौधा है जिसको आवृत बीजी कह रहे हैं, उस आवृत बीजी पौधों में क्या हो, उसका सीड हो और सीड कोट क्या हो, प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। तो जिसमें बीज पत्र पाए जाते हैं, जिसके बीज फलों के अंदर बंद होते हैं, जिनके बीजों के ऊपर आवरण होता है, उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब कवर्ड, स्पर्म का मतलब सीड होता है। जिसका सीड हो, बंद हो आवरण के अंदर, उसको एंजियोस्पर्म। जिसके नहीं हो वो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म। लेकिन दोनों ही किसमें है, फेनेरोग्राम्स। कौन सा पादप, पुष्पीय पादप। अपुष्पीय पादप में समूहों को डिवाइड किया गया है। एल्गी जितने भी होंगे, कौन, क्रिप्टोगैम्स। ब्रायोफाइटा जितने होंगे, कौन सा फाइटा, ब्रायोफाइटा, क्रिप्टोग्राम्स। उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा, कौन सा फाइटा बच्चों, टेरिडोफाइटा। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देयर आर 3 ग्रुप्स आर क्रिप्टोग्राम्स प्लांट, यानी पुष्प विहीन पादप होते हैं, ये पुष्पहीन पादप है। इनमें दोनों में मुझे देखना किसको है भाई, क्या दोनों में जनन देखना, नहीं, बिल्कुल नहीं। एंजियोस्पर्मिंग प्लांट आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन देखेंगे। उसमें निषेचन की पूर्व घटना, निषेचन की पश्च घटना, दोनों को देखते हुए हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्मिंग प्लांट की। अगर हम बात कर लेते हैं तो एंजियोस्पर्मिंग प्लांट जो होता है वह छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। वो चीज़ें हम बात नहीं करेंगे, हम केवल लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। तो एंजियोस्पर्मिंग प्लांट जो होता है आवृत बीजी पादप की लक्षण अगर देखा जाए तो इन लक्षणों को, ये इसके प्लांट पौधे जो होते हैं छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिंक दे दिया जाएगा, आपको नोट्स वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा।
ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा डाल दिया जाएगा, व्हाट्सअप से आपको मिल जाएगा। सो व्हाट्सअप नंबर से जुड़े, उसको फॉलो करें आप लोग, उसमें आपको पूरा डिटेल नोट्स मिल जाएगा, अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, टोटल नोट्स मिल जाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो पौधे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इनमें पुष्प लगा होता है। तो पौधे देख लेते हैं भाई। पौधे तो वैसे 3 भागों में बटे होते हैं। पौधों को देखा जाए एंजियोस्पर्मों को तो ये 3 भागों में बटे होते हैं। ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, बाकी चेहरा तो अच्छा ही होगा। तो इसमें क्या है, पत्तियां होती हैं, पत्तियों के बीच से, यहाँ से पत्तियों के बीच से यहाँ पे फ्लावर्स निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। भाई फ्लावर्स तो आप देख ही पा रहे हैं, फ्लावर्स होते हैं, पौधों में फ्लावर्स भी होते हैं, तो वही तो पुष्पी पादप होगा। इसमें पत्तियां भी होंगी, लीफ होगा भाई, लीफ होगा, इसमें रूट होगा, रूट होगा। पत्तियां लगी किस पे होंगी? स्टेम पे होंगी, तने पे होंगी। तो स्टेम जनरली तना होता है, लीफ का मतलब पत्ती होता है, रूट का मतलब यहाँ जड़ होता है, और फ्लावर्स तो आप जानते ही हैं भाई, फ्लावर्स का अर्थ क्या होता है? पुष्प होता है। तो ये 4 पार्ट देख रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या? लैंगिक जनन की। तो ये तो हो गया पुष्पी पादप की बातें। पुष्पी पादप समझ में आ गया भाई। पुष्पी पादप में इसके लाइफ चक्र में 2 चीजें आती हैं। एक आता है स्पोरोफाइट, एक आता है स्पोरोफाइट, एक आता है गैमिटोफाइट। 2 अवस्थाएं आती हैं इसकी, एक गैमिटोफाइट स्टेज आता है, एक स्पोरोफाइट होता है। गैमिटोफाइट होता है कम विकसित पौधे को, कम विकसित पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं? कम विकसित पौधों को हम लोग बोलते हैं गैमिटोफाइट। अत्यधिक विकसित, अत्यधिक विकसित पादप को हम लोग क्या बोलते हैं? अत्यधिक विकसित पादप को हम स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो अत्यधिक विकसित है, गैमिटोफाइट जो कम विकसित है। तो जो कम विकसित है इसमें क्या होते हैं? गैमिड होता है, इसमें क्या होते हैं? गैमिट होंगे, इसमें स्पोरोफाइट यानी स्पोर्स होंगे। तो दोनों में अंतर देखेंगे हम आगे चल करके, फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो गैमिटोफाइट प्लांट जो होता है अत्यधिक विकसित होता है, स्पोरोफाइट जो अवस्था होती है वो कम विकसित होता है। तो 2 अवस्थाएं आती है इसके लाइफ साइकिल में आवृत्तबीजी पादप के। तो आपने देखा इस चीज को। गैमिड क्या होते हैं? गैमिड हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड यानी अगुणित होते हैं। गैमिड कैसा होता है? गैमिड अगुणित होता है, जबकि इसके पूरे जो होल प्लांट होते हैं उसी को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। जिसमें जड़ तना पत्तियां होती हैं वो स्पोरोफाइट है, जिसमें जड़ तना पत्तियां नहीं है वो गैमिटोफाइट है। तो कम विकसित जब गैमिटोफाइट, अत्यधिक विकसित सामने दिख रहा है। तो ये सारी चीजें। अब आते हैं, बात कर लेते हैं, तो पुष्पी पादप की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक पार्टिसिपेट करते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक बनते कहाँ भाई? नर जननांग और मादा जननांग के एक जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये बनते हैं। सो ये कहाँ है भाई? पौधों में बता दीजिए कहाँ लैंगिक जनन, कौन से ऐसा अंग है जहां पर वो नर और मादा जनन अंग पाए जाएंगे? तो फ्लावर्स होता है भाई। क्या होता है? फ्लावर्स और पुष्प होता है। पुष्प जैसे हम लोग होते हैं, फिर स्त्रियां होती हैं, दोनों में लैंगिक जनन लैंगिक अंग पाए जाते हैं, लिंगी अंग पाए जाते हैं, यानी लिंग पाए जाते हैं। उसी प्रकार फ्लावर्स में भी पाए जाते हैं। इसमें भी नर और मादा है। कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो हम बता रहे हैं। अब फ्लावर्स को यहां से ले लेंगे। फ्लावर्स भाई जनन की इकाई है। किसकी इकाई है? जनन की इकाई है। यहां पर फ्लावर्स क्या आवृत्तबीजी पादपों में जनन की इकाई है। नोट कर लीजिएगा, ये रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है। अगर फ्लावर नहीं है तो भैया लैंगिक जनन नहीं है, सीधी सी बात है। अगर पुष्प में फ्लावर नहीं है तो वहां लैंगिक जनन नहीं है, वहां कायिक जनन होगा। अगर फ्लावर भी है तो अब उसमें वो काम नहीं कर रहा, फिर भी उसमें लैंगिक जनन नहीं होगा। यानी इसको सही से काम करना होगा, इसको उपस्थित रहना होगा, इसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण होगा, इसमें नर युग्मकों का फ्यूजन भी होना है, इसमें भ्रूण भी बनना है, इसमें आदि चीजें जितनी भी हैं सब बनना। निषेचन के पहले जो भी घटना हो सब होनी चाहिए, निषेचन की बाद जितनी घटना होगी दोनों चाहिए। तो एनसीईआरटी 2 चीजें बता रहा है। लैंगिक जनन में 2 चीजें, निषेचन की पूर्व घटना और निषेचन की पश्च घटना। सो यहां पर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ए फ्लावर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात कर रहे हैं। ओके, फ्लावर्स क्या होता है भाई? फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। फ्लावर्स एक लिंगी भी होते हैं, फ्लावर्स 2 लिंगी भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल होता है और बाइसेक्सुअल भी होता है। बाइसेक्सुअल मतलब जो होता है आप समझ ही रहे हैं कि प्रेजेंट मेल एंड फीमेल्स ऑर्गन्स दोनों उपस्थित हो। यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसमें एक ही लिंग हो, यानी हार्माफ्रोडाइट हो, यानी उसके एक लिंग दूसरे पुष्प में और दूसरा लिंग जो होता है मादा का दूसरे पुष्प में। नर पुष्प अलग हो, मादा पुष्प अलग हो, से एक लिंगी कहेंगे। जिसमें दोनों ही जननांग लगे होते हैं, उस पुष्पों को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, फ्लावर्स का स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, है ना। फ्लावर्स भाई एक लिंगी होता है, द्विलिंगी भी होता है, आपने समझा। अब फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं भाई। अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जहां से मुझे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। बोर्ड में क्वेश्चंस कहां से आएंगे, आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस कहां से आएंगे, ये सारी चीजों का बात हम कर रहे हैं। तो फ्लावर्स या स्ट्रक्चर्स क्या होता है इसकी बात हम कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स या फ्लावर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स। बहुत ही देखिए
भाई बायोलॉजी स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर समझिए बायोलॉजी में और शब्द समझिए। बायोलॉजी बिल्कुल आसान है, स्ट्रक्चर समझिए और क्या समझिए भाई, स्ट्रक्चर समझिए और शब्द समझिए, दोनों ही आसान रहने वाला है। ये फ्लावर्स का मेन पार्ट है, बीच का पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ रंग बिरंगे चीज़ें दिखती हैं, क्या दिखती हैं अभी हम बता दे रहे हैं इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार की संरचना भी दिखती है, जैसे लग रहा कोनो फंड काट के बैठल हो, जैसा लग रहा कोनो फंड काट के बैठल हो, ये ऐसा होता है। तो ये जनरली पुष्प की संरचना है। बीच में आप लोग कुछ इसके लॉक्यूल्स भी देखेंगे, तो इस प्रकार की संरचना पुष्प का फ्लावर बहुत आसान बन गया भाई, बहुत आसान से बन गया। ये हरे कलर का होता है, मेरे पास हरा थोड़ा सा अभी, ये हरे कलर का होता है, रंग कैसा इसका हरा है। और ये क्या है, ये इसका नाम क्या भाई, पुष्पासन। कौन सा आसन, नहीं हाँ पुष्पासन नहीं, पुष्पवृंत। इसका नाम क्या भाई, पुष्पवृंत। और इसका नाम क्या है, पुष्पासन। क्या नाम है, पुष्पासन। पुष्पासन के अंदर क्या होते हैं, पुष्पासन के अंदर होता है प्लेसेंटा। क्या होते हैं, प्लेसेंटा। पुष्पासन के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, अपरा होता है, इसको अपरा कह दें। अपरा तो मानव के अंदर भी होता है, अपरा का मतलब कपड़ा चिपरी के भांति होता है। समझ में आया बच्चों। तो ये प्रकार का क्या हरे रंग का होता है, ये हरे रंग का कौन, ये बाहर का भाग जो होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया, अभी आगे देखेंगे हम क्यों उसका नाम पड़ा। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो फ्लावर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, इसमें चक्र कितने होते हैं, फ्लावर्स में चक्र कितने होते हैं, तो बताएंगे 4। कितने होते हैं भैया, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं भाई, 4 का मतलब अचार नहीं होता। 4 में पहला हो गया कैलिक्स, पहला क्या हो गया कैलिक्स। दूसरा क्या हो गया कोरोला, हिंदी क्या है भैया, अभी रोला पहले बताएंगे बाद में, कोरोला। उसके बाद भैया क्या है एंड्रोशियम, क्या नाम है एंड्रोशियम। तीसरा क्या है भैया गाइनोशियम। सो यहाँ पर 4 चीजें हैं, कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। यहाँ पर 4 चक्र होते हैं पुष्पों में, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिए भैया। पुष्पों में 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये चारों ही प्रश्न कंपटीशन में पूछ सकता है कि इसमें से पुष्पों के 4 चक्र बताइए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और एग्जाम में आपके बोर्ड वाले में पूछ सकता है पुष्पों का चक्रों का वर्णन करें, तो आप वर्णन किसका करेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसका हिंदी में क्या कहते हैं, इसका बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जयांग होता है। ये दोनों की बात कर लेते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला की, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हरे रंग का जो होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स। इसको हम लोग 60 फॉर्म में दर्शा रहे हैं, सी। तो सी का मतलब यहाँ पे कैलिक्स हो जाएगा। कैलिक्स का मतलब बाह्य दल, कौन सा दल हो जाएगा भैया, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिए भैया, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। बाह्य दलपुंज ज़्यादातर जो होता है देहात के लोग जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं तो लोग ज़्यादातर हिंदी जानते हैं, इंग्लिश बहुत कम जानते हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर पढ़ लेंगे, इंग्लिश को तेज कर लेंगे। तो कैलिक्स का मतलब बाह्य दलपुंज है। यहाँ हरियर रंग बिरंगे रखा, जैसे झमका के लोग जाते हैं शादी ब्याह में, एकदम बढ़िया बढ़िया टेंट लगा होता है, वैसे ही पुष्पों में भी भाई पाया जाता है रंग बिरंगा। उसमें दलपुंज एक अंग होता है जिसमें पाया जाता है, जिसको दलपुंज कहते हैं, कोरोला कहते हैं। वो अगर रंग बिरंगा ना हो तो उसमें भी कुछ कार्य नहीं होंगे। जिस प्रकार शादी ब्याह में बढ़िया बढ़िया टेंट ना लगे वो सब नहीं होता है, उसी प्रकार अगर पुष्पों रंग बिरंगे चीजें नहीं हो तो कुछ क्रियाएं इसमें बंद हो जाती है। जैसे परागण की क्रिया, परागण की क्रिया अगर एक रंग बिरंगे ना हो तो कुछ पुष्पों में ऐसे होते हैं उसमें परागण ही नहीं होगा। मान लीजिए अब पुष्प दिन में है, दिन में सुगंध नहीं हो, सुगंधित नहीं होते हैं, जो पुष्प सुगंधित नहीं होंगे उनको क्या होना पड़ेगा, ये तो सेंट मार के चले, तो गमका के चले, एकदम झमका के चले, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है। अब दूसरा क्या है भाई कोरोला है, जिसको हम कह रहे हैं ये रंग बिरंगा होता है, ये परागण की क्रिया में मदद करता है। हाँ, तो कोरोला को हम बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। दलपुंज है, ये भी कई सारे इकाइयों का बना हुआ है। अगला बात कर लेते हैं एंड्रोशियम। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। क्या नाम देते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का मतलब होता है पुमंग। क्या होता है, पुमंग। और बीच में बेचारी अकेली पड़ी हुई है मादा जननांग, जिसका नाम है जयांग। क्या नाम है, जयांग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो गाइनोशियम हो गया, एंड्रोशियम हो गया, कोरोला हो गया और कैलिक्स हो गया। तो 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसी के बारे में, इकाइयाँ क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया इसकी इकाई क्या होती है, तो हम बात कर लेते हैं। जो बाह्य दलपुंज होता है इसकी इकाई को हम बोलते हैं सेपल। क्या नाम देते हैं, सेपल नाम देते हैं, यानी इसका नाम होता है दल।
बाह्य दल वाले समूहों को मिलकर बाह्य दलपुंज का निर्माण होता है। जब बाह्य दल आपस में मिलते हैं, ऐसे कई सारे होंगे, इसमें हो जाएगा गैमोपेटलस सेप्लस हो जाएगा, बाइसेप्लस हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे 11 में। तो ये हरे रंग का होता है, ये 2 भी होता है, किसी में 4 होता है। जितना कैलिक्स होगा उतना ही कोरोला होंगे, यानी अगर कैलिक्स की संख्या 4 है तो कोरोला की संख्या 4 ही होगी, ठीक है। तो ये जो होता है कैलिक्स जो होता है, इसकी हम बात कर लें अगर, तो इसकी इकाई को हम लोग बोलते हैं सेपल। ये हरे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। ये कलिका अवस्था में दलपुंज की रक्षा भी करता है, यानी पुष्प को गिरने नहीं देता है, यानी जो रंग बिरंगे होते हैं उस चीज़ को गिरने नहीं देता है, जिसके अंदर नर और मादा सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, कैलिक्स हरे रंग का होता है। और ये जो होता है कह सकते हैं कि कलिका अवस्था में जब पुष्प कली के रूप में रहता है, बेचारी छोटी रहती है, इसलिए बहरमों से रक्षा करता है, किनारे किनारे लगा होता है, एकदम जकड़ा रहता है। उसके बाद करोला की बात कर लेते हैं। तो हरे रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे हरे क्यों होते हैं? ये कीटों को आकर्षित करते हैं। कीटों को आकर्षित करने का कारण क्या होगा भाई? कीटों को आकर्षित इसलिए करते हैं क्योंकि कीट इस पुष्प से उस पुष्प में एकदम मंडराते रहते हैं, है ना, मंडराते रहते हैं, एकदम मड़िया मारते रहते हैं। तो मड़िया मारने का मतलब जैसे होता है भैंसियन के मड़िया मारते हैं तो कोनई लग जाता है, उसी प्रकार जब कीटवे जाते हैं दूसरे पुष्पों में तो उसमें जो होता है परागकण लग जाता है। परागकण क्या होता है आगे देखेंगे। तो परागकण लग जाता है। परागकण जो होता है वो आता है दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर, ऐसे हो जाता है। तो परागण की क्रिया क्या होती है? परागकोश से निकलकर परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। कराने में कौन सहायता करता है? कीट करते हैं। तो कीटों को आकर्षित कौन करता है भैया? कोरोला करते हैं। कौन करते हैं? कोरोला करता है। कोरोला की इकाई को हम लोग बोलते हैं पेटल्स। क्या नाम देते हैं? पेटल्स। पेटल्स को हम लोग दल बोलते हैं। तो दल क्या है? कोरोला की इकाई होती है। कोरोला की इकाई को पेटल कहते हैं, जबकि कैलिक्स की इकाई को सेपल कहते हैं। तो सेपल और पेटल जाना है। एंडोसियम की बात कर लेते हैं, तीसरे चक्र की। तो तीसरा चक्र होता है, इसको हम एंडोसियम को नर जननांग कहते हैं। एंडोसियम की इकाई को हम लोग बोलते हैं स्टेमन। क्या नाम देते हैं? स्टेमन नाम देते हैं। स्टेमन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर है। तो पुंकेसर किसकी इकाई है? पुमंग की इकाई है। ये क्या है? नर जननांग पुष्प का होता है। तो भैया आ गया ना नर जननांग। इसमें 2 भाग होते हैं, आगे देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। जब एंड्रोसियम का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये नर जननांग होता है, इसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। ये इसकी इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। किसकी इकाई को? पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर कई सारे होते हैं, ये भी पुंकेसर, ये भी पुंकेसर, ये भी और ये भी है, सभी लोग मिलते हैं तो पुमंग बनता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है इसकी इकाई को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। क्या नाम देते हैं? पिस्टिल। पिस्टिल को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर, है ना, स्त्री केसर। स्त्री केसर को आप लोग मादा जननांग कहते हैं। एग्जाम में ऐसे आता है कि स्त्री जो नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पुंकेसर करता है। मादा जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो स्त्री केसर करता है। यानी नर जननांग को क्या कहते हैं? पुमंग। स्त्री मादा जननांग को क्या कहते हैं? जयांग। तो ये सारी चीजें होती हैं, हर पॉइंट को आपको डिस्कस करना होगा। जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें थी, चारों हमने चक्रों के बारे में डिस्कस कर लिया। जयांग जो होती है मादा जननांग है, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर किसकी इकाई होती है? जयांग की इकाई होती है। जयांग कौन सा चक्र है? चौथा चक्र है। पुमंग कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है। कोरोला कौन सा चक्र है? दूसरा चक्र है। और कैलिक्स कौन सा है भैया? पहला चक्र है। तो हुआ ना 4 चक्र भाई। पुष्पों की संरचना देख लिया आपने। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, फिर आगे बात करेंगे एंड्रोसियम क्या होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।